हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ Q 0,1, ये Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P। ये P एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 5,-3 एंड R x,6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज QR एंड PR। तो बच्चों, पहले हमें जो वैल्यू है x की ये फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें QR और PR की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो Q है वो P और R से बराबर दूरी पर है। तो ये हमारा Q पॉइंट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको पॉइंट Q। ये हमारा पॉइंट Q है जो P और R से, यहाँ कोई पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट यहाँ पे R है, दूसरा पॉइंट हमारा R है। तो ये वाला पॉइंट हमारा R हो गया। अब बच्चों, ये Q जो है वो P से, दैट इज यहाँ से, और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब जो QP है इसकी डिस्टेंस से और जो QR है इसकी डिस्टेंस से इक्वल है। ठीक, तो Q के पॉइंट कितने हैं? 0,1, दैट इज ये पॉइंट हमें 0,1 गिवन है। P के 5,-3, तो 5,-3, और R के x,6, ये हमारा x,6। अब बच्चों, पहले हम QP डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद QR डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल क्यों करेंगे? क्योंकि जो Q है वो इक्वी डिस्टेंस पे है P और R से। तो पहले हम QP डिस्टेंस निकालते हैं। तो QP डिस्टेंस इक्वल टू, ये हमारा क्या फॉर्मूला होता था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, जो हमारा इस प्रकार का होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू जो x2 है उसकी जगह हम x2 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज ये हमारा x1 y1, x2 y2, दैट इज x2 5 है, x2 5 है, माइनस x1 कितना है? 0, यहाँ पे 0 का फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी प्रकार y2 कितना है? ये हमारा y2 है, क्योंकि ये y1 है, ये y2 है माइनस का 3 और माइनस y1 है 1, दैट इज 1, इसका स्क्वायर ये बाहर से लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 - 0 दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा 25 हो गया। फिर प्लस -3 और -1, ये हमारा -4, और -4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा 16 हो गया। इक्वल टू ये हमारी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 6 + 5 11 और 2 1 1 3 4 41। ठीक, तो 41 हमें QP की डिस्टेंस मिल गई। अब इसी प्रकार से हम QR निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे QR डिस्टेंस, इसमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज ये है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक, तो हम x2 की जगह क्या रखेंगे? अब हमें QR चाहिए, तो ये x1 y1 और x2 y2, दैट इज x2 कितना है? x, तो यहाँ पे x माइनस x1 कितना है? 0, दैट इज 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह 1, दैट इज 1 का होल स्क्वायर। इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 0 मतलब x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25। अब बच्चों, अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आया? ये QR डिस्टेंस आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्वी डिस्टेंस पे है Q हमारा पॉइंट P से और R से, दैट इज QP इक्वल टू QR, QP इक्वल टू QR। देयरफॉर QP कितना है? QP की डिस्टेंस है हमारी √41, ये हमारा √41 इक्वल टू QR है √x² प्लस 25। अब बच्चों, एट फर्स्ट हमें जो स्क्वायर है ये हमें हटाना पड़ेगा दोनों साइड से, तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, तभी तो हमारा √ हटेगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
वी गेट, दोनों ओर स्क्वायर करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसका स्क्वायर क्या होगा 41, ये हमारा 41 आएगा। बच्चों स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ से भी अंडर रूट हटेगा, यहाँ से भी, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25, या एक्स स्क्वायर हम यहाँ लाएँ माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का 41, दैट इज हमारा कितना आया, ये हमारा आया 11 में से 5 6 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 1, बट माइनस का 16, तो ये माइनस से हमारा ये माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये हमारा आया अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 मतलब प्लस का हम प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, इसलिए जो है प्लस माइनस 4। अब बच्चों में एक्स की वैल्यू मिल गई, फाइंड एक्स दैट इज हमारा प्लस माइनस 4 आ गया। अब आगे बोल रहा है कि क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस निकालो, तो हमारा एक बार हम एक्स इक्वल टू माइनस 4 लेंगे, एक बार एक्स इक्वल टू प्लस 4 लेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, क्यू आर की। तो क्यू आर डिस्टेंस फॉर एक्स इक्वल टू प्लस 4, एक्स इक्वल टू प्लस 4 के लिए हम क्यू आर डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्यू आर की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये हमारा आ गया, अगर हम यहाँ पे प्लस 4 लें, यहाँ पे हम प्लस का 4 लें तो हमारा ये क्या आएगा प्लस 4 और 6, इसके पॉइंट तो हमारे प्लस 4 और 6 हो गए, ये क्यू के तो 0 और 1 ही रहेंगे, इसके प्लस 4 और 6, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 4 दैट इज यहाँ पे 4, x1 कितना है 0 दैट इज माइनस का 0 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा है 6 और y1 1 दैट इज 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा सॉल्व करके क्या बना, 4 माइनस 0 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारा आ गया कितना अंडर रूट 1 और 41, ये हमारा अंडर रूट 41 दैट इज जो क्यू आर जो आया अंडर रूट 41 यूनिट। ठीक, ये x इक्वल टू 4 के लिए है। अब हम ऐसे ही x इक्वल टू माइनस 4 के लिए क्यू आर की डिस्टेंस निकालते हैं। अब बच्चों x इक्वल टू माइनस 4, अब x इक्वल टू माइनस 4, अब जब हम x इक्वल टू माइनस 4 लेंगे तब हमारी जो क्यू आर डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, चेक करते हैं। यह आएगा हमारा कितना x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें भी x2 माइनस x1 क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमारा x2 कितना है, x2 हमारा x है दैट इज माइनस का 4 और x1 है माइनस x1 है 0 दैट इज माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 4 के लिए था तो यहाँ पे 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू माइनस 4 के लिए है तो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 6 माइनस y1 1 दैट इज 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा क्या बना, यहाँ से ये हमारा बना ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 25, ये हमारा 25, ये भी हमारा अंडर रूट 41 यूनिट आ गया। ठीक, तो मतलब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 4 के लिए जो हमारा क्यू आर डिस्टेंस है ये हमारी आ गई अंडर रूट 41 यूनिट। ठीक, अब इस प्रकार से हम निकालते हैं पी आर डिस्टेंस। अब बच्चों जो हमारा फिगर है, जो हमने फिगर बनाया था इसमें, ये हमारा फिगर है तो इसमें पी आर डिस्टेंस भी निकालनी है, पी आर डिस्टेंस। तो पी आर दैट इज हमारा ये वाले डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो इसमें भी अगर हम x प्लस 4 एक बार लेंगे और x माइनस 4 एक बार लेंगे तो हमारी डिस्टेंस सेम आएगी। जैसे यहाँ हमारा डिस्टेंस सेम आई थी, ये मैंने लिया था x इक्वल टू 4 के लिए तो हमारा आया था अंडर 41 यूनिट। अब जो हमने लिया यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4 के लिए तब इसमें भी हमारी क्यू आर डिस्टेंस अंडर 41 यूनिट आई, तो इसलिए जो है इसमें भी हमारा सेम आएगा। तो हम ले लेते हैं अब जो पी आर डिस्टेंस है, तो पी आर डिस्टेंस इक्वल टू पी आर डिस्टेंस फॉर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 4 के लिए सेम डिस्टेंस आएगी। तो देयरफॉर जो पी आर डिस्टेंस आएगी वो कैसे आएगी, जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जो x2 है वो कितना आएगा, x2 हमारा आएगा प्लस का 4, तो 4 माइनस x1 है 5, दैट इज हमारा माइनस का 5 और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे y2 कितना है, y2 है हमारा 6, तो y2 6 माइनस y1 माइनस का 3। अब y1 माइनस का 3 है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज हमारा प्लस का 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, दैट इज ये आ गया हमारा रूट का 82। ठीक है, 1 प्लस 82 यूनिट। अब बच्चों ये डिस्टेंस है हमारी आई पी आर की, किसके लिए, x इक्वल टू 4 के लिए। ऐसे ही हम अगर x इक्वल टू -4 के लिए इसकी वैल्यू निकालें, तब भी हमारी जो पी आर डिस्टेंस आएगी वो रूट का 82 यूनिट आएगी, सेम आएगी जैसा इससे पहले आई थी ना क्यू आर के लिए, वैसे इसके लिए भी सेम आएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ईजिली एकदम सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। मतलब वाई एक्सिस में हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो 5, -2 एंड -3, 2 से बराबर दूरी पर हो। अब वाई एक्सिस में हमारे पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, वाई एक्सिस में हमारे पॉइंट होते हैं 0, y के फॉर्म में, और एक्स एक्सिस में होते हैं x, 0 के फॉर्म में। बच्चों ये आपको कहीं नोट कर लो इसको, जो एक्स एक्सिस में होते हैं वो हमारे पॉइंट होते हैं x, 0 के फॉर्म में, ये हमारे एक्स एक्सिस में होते हैं, और जो y एक्सिस में होते हैं उसमें पॉइंट हमारे होते हैं 0, y फॉर्म में, ये हमारे y एक्सिस में होते हैं। ठीक, तो इसमें हम सपोज करेंगे लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0, y। मतलब जो y एक्सिस है इसमें हमारे जो पॉइंट हैं वो 0, y के फॉर्म के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पॉइंट जो गिवन पॉइंट हैं इनको कुछ मान लेते हैं। इसको हम फिगर में कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हमारा y है, ये मतलब हमारी y एक्सिस है। ठीक, और ये पॉइंट है हमारा जो वाला पॉइंट है इसको मान लेते हैं P, दैट इज ये हमारी OP लाइन होगी, और यहाँ से इस वाले पॉइंट में इसको मान लेते हैं हम पॉइंट Q, तो ये हमारा इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब बच्चों जो P है इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, ठीक है ये वाले, और जो -3, 2 है इसको पॉइंट हमने मान रखा है Q, तो इसको हम मान लेते हैं -3, 2 जो पॉइंट Q है। अब बच्चों जो PY है ये Y हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज कर रखे हैं 0, y, और 0, y ही क्यों कर रखे हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे निकालना है हमें, तो y एक्सिस में हमारे जो पॉइंट होते हैं वो 0, y के फॉर्म के होते हैं, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 0, y हैं। ठीक, अब हमें y p डिस्टेंस निकालनी है, पहले y से लेके p तक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए, फिर y से q तक निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए, फिर इन दो जो डिस्टेंस है इनको इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है, क्योंकि हमारे इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक, तो पहले हम वाई पी डिस्टेंस निकालते हैं। हम क्या इसके बाद क्या लिखेंगे, वाई पी डिस्टेंस इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा, वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें वाई पी डिस्टेंस निकालनी है, तो y और p पे फोकस करना है। ये y है पॉइंट है, ये p है। अब ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये, तो x2 माइनस x1 दैट इज़ ये हमारा x2 हो गया। ठीक, तो 0 माइनस 5 दैट इज 5, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 y माइनस y1 कितना है माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज y प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से हम y क्यू निकालते हैं, y क्यू डिस्टेंस है, y क्यू डिस्टेंस है। इसमें भी बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं,
अब बच्चों वाई क्यू में फोकस करना है। वाई क्यू ये है x1 y1 x2 y2, तो हमारा x2 माइनस x1 है तो -3 -0 -3 -0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है ये, दैट इज 2 माइनस y1 है y, दैट इज हमारा y, इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों हमारे डिस्टेंस से इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन yp इक्वल टू yq, yp इक्वल टू yq, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, पॉइंट p और पॉइंट q y से इक्वी डिस्टेंस में है, दैट इज yp इक्वल टू yq। अब हम yp की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट का 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जो yq है, yq कितना है, ये हमारी yq डिस्टेंस है, ये है -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों हम पहले अंडर रूट इसके दोनों ओर हटा देते हैं, क्योंकि अंडर रूट बिना हटे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हमारा बहुत टफ हो जाएगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, तो हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हमारा इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसके बाद हमारा ये स्क्वायर हट गया, ये अंडर रूट हट गया, तो अंडर रूट हटा तो 0 - 5 दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -3 -0 दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab दैट इज 2 × 2 4 4 × y 4y इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 × 4 4 × y 4y। अब बच्चों यह हमारा y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों कट हो गए। अब हम जो y वाले हैं उनको एक साथ ले आते हैं, पहले तो 25 प्लस 4 ये हमारा 29 प्लस 4y, अब यहाँ से हमारा ये माइनस का 4y है, तो यहाँ के प्लस का 4y हो जाएगा, और जो ये 9 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, 9 और 4 ये हमारा हो गया 13, तो ये 13 प्लस का है, तो यहाँ के लेफ्ट साइड आके माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 इक्वल टू इस साइड कुछ नहीं बचा दैट इज 0। ठीक, अब हम जो ये y वाले हैं लाइक टर्म्स इनको एक साथ ले आते हैं, मतलब इनको ऐड कर लेते हैं एक साथ, तो हम इनको ले आए ना, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4 प्लस 4y दैट इज हमारा 8y, 4y प्लस 4y 8y, ऐसे ही 29 माइनस 13 ये आएगा प्लस का कितना, 9 में से 3 6 और 2 में से 1 1 दैट इज 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर 8y इक्वल टू माइनस का 16, यानी ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो 8 से कितनी बार कट हुआ है, ये 2 बार। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस का 2, तो y की वैल्यू हमारी माइनस का 2, y इक्वल टू -2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे किस मतलब इन पॉइंट जो y है इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, -2, क्योंकि y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, y फॉर्म के होते हैं। अब ये तो हमारा x तो हमारा y एक्सिस पे 0 ही रहेगा ना, तो ये तो हमारा 0 ही रहेगा, और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, y हमारा यहाँ से कितना आया -2, तो जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट हमारे y के कितने आए, 0, -2, दैट इज हम लिख लेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0, y दैट इज 0, -2। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।